हेलो क्लास 10th। एक ब्रेक दिया था मैंने बीच में आप लोगों को कि आप लोगों के जब तक एग्ज़ाम चल रहे हैं मैं चैप्टर पोस्ट नहीं करूँगा। तो एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं, यूनिट टेस्ट जो थे। तो आज मैं प्रोसीड कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 7 पे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, एपी के मैं 5.3 तक पहुँच चुका था। मैंने मोस्ट जो क्वेश्चंस थे वो करवा दिए थे, कुछ क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए थे। आप लोगों ने सेल्फ ट्राई करें, और जो क्वेश्चंस वहाँ पर आप लोगों से नहीं होते हैं उन क्वेश्चंस के लिए आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना, या टेलीग्राम पे मुझे आप बोल सकते हो, पूछ सकते हो। क्वेश्चंस जो नहीं होंगे वो मैं वहाँ पे आपसे डिस्कस कर लूँगा। आज जो चैप्टर शुरू करवा रहा हूँ वो है 7 चैप्टर आपका, 7 चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, अब क्योंकि चैप्टर के नाम में ही कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर हम अपने दो कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात करेंगे। पहला कोऑर्डिनेट हमारा एक्स एक्सिस, दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा वाई एक्सिस। तो एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि चीज़ें क्या होती हैं। अगर ये हमारा कोई प्लेन है, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, ये एक्स होता है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई, और ये वाई डैश। यहाँ पे x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे दोनों ही साइन पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे x नेगेटिव हो जाता है लेकिन y पॉजिटिव रहता है। यहाँ पे इसका अपोजिट कर दो यानी कि माइनस माइनस कर दो, और यहाँ पे इसका अपोजिट कर दो यानी कि प्लस माइनस कर दो। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव होगा और y भी नेगेटिव होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है बट y नेगेटिव होता है। दो कोऑर्डिनेट्स पढ़ते हैं यहाँ पे, x कॉमा वाई, x कॉमा वाई, x कॉमा वाई, और x कॉमा वाई। ठीक है, दो ही कोऑर्डिनेट्स पढ़ रहे हैं यहाँ पे, x और y। ठीक है, इसको बोलते हैं एब्सिसा, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं इसको, एक्स कोऑर्डिनेट। इसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, सिंपली एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट ही लेके चलेंगे पूरे चैप्टर में। लेकिन इसको एक अलग नाम से भी जाना जाता है, एक्स एक्सिस को हम एब्सिसा कहते हैं और वाई एक्सिस को हम ऑर्डिनेट कहते हैं। यहाँ पे कोऑर्डिनेट है CORR, यहाँ पे ऑर्डिनेट है OR। ठीक है, अनदर चीज बता दूं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये ओरिजिन होता है, इसको हम जनरली ओ से डिनोट करते हैं, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0,0 होते हैं, यानी कि यह इस वाले पॉइंट पे x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। अगर मैं यहाँ से यहाँ की तरफ बात करूँ तो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है, ठीक है, तो उसको मैं x1 0 बोलूंगा क्योंकि x एक्सिस पे y की सारी वैल्यू 0 होती है। अगर अनदर कोई पॉइंट है b, तो इसको मैं बोल सकता हूँ x2, इसको बोल सकता हूँ x2 कॉमा 0। ऐसे ही अगर कोई पॉइंट है तो x3 कॉमा 0। मुद्दा ये था बताने का मेरा कि इस वाले एक्सिस पर, इस वाली लाइन पर x तो हमेशा चेंज हो सकता है,
लेकिन y की वैल्यू ऑलवेज 0 रहेगी। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है इस लाइन के ऊपर, तो डेफिनेटली x की वैल्यू 0 रही होगी और y चेंज होते जाएंगे। ठीक है, तो नोट यहां से ये करना है कि x एक्सिस पर y 0 होता है और y एक्सिस पर x 0 होता है। ठीक है, x एक्सिस पर y की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी और y एक्सिस पर x की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। मैंने आपको ग्राफ पे दिखा दिया है। ठीक है, इतना नोट करो, फिर टॉपिक पर आते हैं। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आगे देखते हैं। ये x, ये y, ये x डैश, ये y डैश, ये ओरिजिन। ठीक है, मान लो यहाँ कोई पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट है Q और O से लेके 0 नहीं है, इसको O मान लो। O से लेके जो Q का डिस्टेंस है वो 3 है, 3 यूनिट। ठीक है, O से लेके और Q तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 3 यूनिट। पॉजिटिव 3 होगा क्योंकि x एक्सिस पर है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3,0। ठीक है, अभी बताया था मैंने। सेम अनदर कोई पॉइंट है यहाँ पे P। यहाँ कोई पॉइंट है P। ठीक है, P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 3,3। अब 3,3 कैसे है वो देखो। यानी कि ये पॉइंट x एक्सिस से भी 3 यूनिट के डिस्टेंस पर और y एक्सिस से भी 3 यूनिट के डिस्टेंस पर है। यानी कि ये जो डिस्टेंस होगा, इसको नाम देते हैं कुछ, इसको r नाम देते हैं, r पॉइंट। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 0,3, क्योंकि y एक्सिस पर x की वैल्यू कितनी, 0, 0,3। r के कोऑर्डिनेट देखो, o के कोऑर्डिनेट 0,0, q के कोऑर्डिनेट 3,0, p के कोऑर्डिनेट 3,3 और r के कोऑर्डिनेट 0,3। ठीक है, अब एक काम करते हैं, मैं डिस्टेंस जानना चाहता हूं, मैं डिस्टेंस जानना चाहता हूं किसका, पीआर का। मैं डिस्टेंस ऑफ पीआर निकालना चाहता हूं कि भाई यहां से यहां की दूरी कितनी है। अब कुछ लोग डायग्राम देख के बोलेंगे कि सर 3 ही होगी, लेकिन एक्चुअल में 3 होगी या नहीं होगी ये चेक करते हैं। तो हमारे पास डिस्टेंस, अगर मैं इस पीआर को फिलहाल, इस पीआर को एक ऐसे करके एक लाइन लेट कर लूं, तो यहाँ पी है और यहाँ आर है। पी के कोऑर्डिनेट है 3,3 और आर के कोऑर्डिनेट है 0,3। ठीक है, मैं ये डिस्टेंस निकालना चाहता हूँ कि ये 3 है या नहीं है या कितना होगा। तो हमारी एनसीईआरटी ने हमें एक फॉर्मूला दिया है, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र। फॉर्मूला ने क्या बोला कि किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना, जैसे लेट सपोज मैं अभी यहाँ पे ए बी ले लेता हूँ कि मैं ए बी का डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, तो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर कर दो प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर कर दो। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 क्या होते हैं देखो, p आर पी है, तो पहले वाले कोऑर्डिनेट्स को x1 और y1 लेट कर लो, दूसरे वालों को कोऑर्डिनेट्स को x2 और y2 लेट कर लो। देखो ये मिल गए कोऑर्डिनेट्स, यानी कि ये जो क्या लिखे हैं,
ये कोऑर्डिनेट्स ही लिखे हैं एक लाइन सेगमेंट के, जिसका मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर मैं डिस्टेंस निकालना चाहता हूं आर पी का, तो फॉर्मूले वैल्यू डाल रहा हूं। देखो जो चीज बाद में लिखी है ना, जैसे p बाद में है, तो वो हमेशा x2 और y2 ही बनेगा, ये याद रखना। तो x2 माइनस x1 यानी कि 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहां आरपी चल रहा है, 3 माइनस 0 3 रहेगा, 3 का स्क्वायर, 3 माइनस 3 0, 0 का स्क्वायर कुछ होता ही नहीं है, छोड़ दो। ये 9, ये 0, 9, तो आरपी कितना मिल गया? 3 यूनिट नहीं मिल गया? तो मैं यहां से डायग्राम में देख के भी बता सकता था कि ये लाइन इसके पैरेलल है, क्योंकि मुझे एक स्क्वायर नजर आ रहा है ना? क्या नजर आ रहा है? स्क्वायर नजर आ रहा है। तो अगर ये डिस्टेंस 3 है, तो ये भी तो 3 होगा। अगर ये डिस्टेंस 3 है, तो ये डिस्टेंस भी तो 3 ही होगा। तो ये आप बाय दिस फॉर्मूला निकाल सकते हो। तो मुझे इस एक्सरसाइज 7.1 में यही चीज पढ़नी है कि दो पॉइंट्स दे रखे हैं, मेरे से वो क्या मांग रहा होगा, वो मेरे से मांग रहा होगा उनके बीच का डिस्टेंस, या मुझे डिस्टेंस दे देगा कि इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में इतने का डिस्टेंस है, तो कोऑर्डिनेट निकाल के दे दो। ये दो तीन चीजें वो इस एक्सरसाइज में तुमसे मांग रहा है, तो ये नोट करो। प्रोसीड करते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.1 की तरफ। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखते हैं एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 2। कह रहा है शो दैट द पॉइंट्स 17, 4 2, -1 and -4 4 are the vertices of a square, are the vertices of the square। कह रहा है ये दर्शाइए कि जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं 1 2 3 4, ये एक स्क्वायर के वर्टिसेस हैं, एक स्क्वायर के निर्देशांक है। ये मुझे दिखाना है, दर्शाना है, कुछ बोल लो। तो देखो अगर मैं इसी ऑर्डर में इनको नाम दे दूं, ए बी सी और ये डी, तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। स्क्वायर दिखाना है तो एक स्क्वायर ज्यूम करके देखते हैं। लग रहा है स्क्वायर? चलो, ए बी सी और डी। 17 4 2 -4 -1 -1 और -4 और 4 -4 4। अब अगर मुझे इस एबीसीडी को स्क्वायर दिखाना है, तो कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है स्क्वायर की? ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। भैया पहले तो चारों साइड्स सेम होनी चाहिए। चारों साइड्स मतलब जो डिस्टेंस आएगा किसका, ए बी का, वो बराबर होनी चाहिए बी सी के, बराबर सी डी और बराबर में ए डी। दूसरी शर्त, जो डायगोनल्स हैं, यानी कि जो डायगोनल आएंगे क्या, ए सी बराबर में
बी डी। अगर मैं ये प्रूफ कर पाऊँ कि हाँ ये सारी चीजें हो रही हैं, ए बी बराबर बी से बराबर सी डी बराबर ए डी, सबका डिस्टेंस बराबर है, दूरी बराबर है, और जो डायगोनल्स है उनकी भी दूरी इक्वल है, यानी कि ए सी जो है वो बी डी के बराबर है, तो मेरा क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। कुछ नहीं, ओवरऑल बताऊं तो डिस्टेंस ही निकालना है। तो शुरू होता है डिस्टेंस निकालना, सबसे पहले निकालते हैं डिस्टेंस ऑफ ए बी। डिस्टेंस ऑफ ए बी, और पेपर में पूछा जा सकता है। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी निकाल रहा हूं। फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। मैं रिकमेंड करूंगा पहले आप स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस में फॉर्मूले को बार बार लिखें ताकि वो याद हो जाए। अब ए बी देख लो, ए और बी तो डेफिनेटली ये x2, ये y2, ये x1 और ये y1। ये पेंसिल से लिखना जो मैंने x1 y1 x2 y2 लिखा है, क्योंकि बार बार चेंज करना पड़ेगा। तो x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और ये कितना हो गया 5, 5 का स्क्वायर। नौ और 5 14, 34। ठीक। सिमिलरली क्या निकालते हैं, बीसी निकालते हैं। बीसी के लिए क्या हो जाएगा, वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो बी सी, अब ये x1 y1 हो जाएंगे, ये x1 y1 हो जाएंगे, और सी वाले क्या हो जाएंगे, x2 और y2 हो जाएंगे। तो x2 माइनस x1, x2 कितना है -1 है, माइनस x1 कितना है 4 है, प्लस y2 माइनस y1, y2 फिर से -1 है, माइनस y1 कितना है, y1 2 है, होल स्क्वायर। देखो आगे, माइनस और माइनस प्लस, तो ये हो गया कितना 5 का स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस ये कितना हो गया -3 का स्क्वायर, ये -5 का स्क्वायर। तो बी सी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25 और 9 आ गया, अगेन बी सी कितना मिल गया √34। ठीक है। सी डी निकालो। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ ये चेंज कर रहा हूं। अब x1 y1 और d वाले कितने बन जाएंगे, x2 और y2। तो सी डी x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 पहले से माइनस में था तो पॉजिटिव हो जाएगा, y2 4 माइनस और माइनस का 1 तो प्लस का 1 हो गया होल स्क्वायर। फिर वही -4 और 1, कितना हो गया -3 का स्क्वायर 9, 25, अगेन √34। सिमिलरली एडी, एडी या डीए जो भी आप निकालोगे, क्या लिखा है हमने यहाँ पे ए डी लिखा है ना, तो देखो ए डी, ये x1 और y1, और वो x2 y2 तो रखे हुए हैं, डालो x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 कितना 1, y2 माइनस y1,
-5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, 25, 9, अगेन ईडी कितना, √34। तो चारों साइड्स बराबर आ गई। ऐसे ही जब आप AC निकालोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे AC में, तो इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगाओगे, ये x1 और ये y1 बनेगा, ये x2 और ये y2 बनेगा। तो अगेन y2 x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, तो आपको AC कितना मिलेगा, आपको AC मिलेगा √68। और आपको BD भी कितना मिलेगा, √68 मिलेगा। ये आप लोग सेल्फ निकालोगे, ठीक है। तो देखो चारों साइड्स बराबर आ गई, दोनों डायगोनल भी बराबर आएंगे, तो आप क्या बोल सकते हो, hence given points are, या given coordinates are, या given vertices are, vertices बोले थे ना उसने, given vertices are ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3 जो छोड़ रहा हूं वो डू योरसेल्फ है। तो एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि जो पॉइंट्स हैं 1,5, 2,3, -2, -11 आर कोलिनियर। कह रहा है ये बताइए कि ये पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। कोई भी पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं, कोई भी पॉइंट्स कोलिनियर तब होते हैं जब वो एक ही लाइन के ऊपर आ रहे होते हैं। एक ही लाइन के ऊपर कैसे आ रहे होते हैं, अगर ये एक लाइन है और इसके ऊपर मैंने पॉइंट लगा दिए, ये 1, 2 और ये 3, तो ये पॉइंट्स कोलिनियर माने जाएंगे। तो मैं लिख लेता हूँ ये A, B और C, तीन कोऑर्डिनेट्स हैं, 1, 5, 2, 3, -2, -11, ठीक है। अब अगर ये पॉइंट कोलिनियर है तो क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ AB प्लस डिस्टेंस ऑफ BC बराबर होना चाहिए डिस्टेंस ऑफ AC के। अगर ये कंडीशन आ गई कि दो का डिस्टेंस तीसरे के बराबर आ गया तो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। ये याद रखना हमेशा, कोई भी पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे, जब किन्हीं दो पॉइंट्स का डिस्टेंस किसी भी तीसरे पॉइंट्स के बराबर आ जाए। AB प्लस BC बराबर आ जाए किसके, AC के, तो पॉइंट्स में बोल सकता हूँ कि ये कोलिनियर होंगे। तो डिस्टेंस निकालते हैं और देखते हैं पॉइंट्स कोलिनियर एक्चुअल में है या नहीं है। तो पहले निकालते हैं डिस्टेंस ऑफ AB। तो डिस्टेंस ऑफ AB फॉर्मूला मुझे पता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यूज रखते हैं, तो A, ये B और ये C, ठीक है। तो AB 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया कितना, 1, ये आ गया 4, और ये आ गया कितना, √5 यूनिट। BC निकालो, -2 और -2 का होल स्क्वायर। मैं डायरेक्ट वैल्यूज डाल रहा हूं, अब आप लोग देख लेना कि मैं कैसे रख रहा हूं। -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा +11, 12, 13, 14, -14 का होल स्क्वायर,
16 प्लस में 196, 212, 212 यूनिट। डिस्टेंस ऑफ एसी निकालोगे वो मिलेगा आपको √256। कितना मिलेगा? 256। अब देखो AB का डिस्टेंस कितना है, √5। BC का कितना है? इन दोनों को जोड़ोगे तो 256 मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो AB प्लस BC इक्वल टू नॉट AC, hence points are not collinear, hence points are not collinear। ठीक है, pause the video to note it down। नाउ आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी। कह रहा फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस which is equidistant from 2 - 5 and -29। देखो अगर आप इसके थोड़े से डायग्राम को इमेजिन करोगे ना तब क्वेश्चन को करने में मजा आएगा। उसने बोला है फाइंड द पॉइंट, पॉइंट फाइंड करना है ऑन एक्स एक्सिस। मैंने इंट्रो में स्टार्टिंग में बता दिया था पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस का क्या मतलब होता है, विच इज इक्विडिस्टेंट का मतलब बता देता हूं क्या होता है। इसका मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस, यानी कि बराबर दूरी, इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर मैं इसका डायग्राम देखूं तो वो क्या कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि दो पॉइंट्स हैं, लेट्स से P और Q, या A B करते हैं इसको। देखो इसको A ले रहा हूं, उसको B ले रहा हूं, मेरे को उसमें ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है A और B में। तो दो पॉइंट्स है A एंड B, कोऑर्डिनेट्स इज 2 - 5, -2 and 9। कह रहा है कोई पॉइंट है जो इक्वी डिस्टेंस है इन दोनों से, तो इक्वी डिस्टेंस लगभग कुछ यहाँ, हाँ ठीक है। तो यहाँ कोई पॉइंट है से P। अब जो P पॉइंट है उसकी दूरी A से और उसकी दूरी B से क्या है, बराबर है, इसलिए इक्वी डिस्टेंट वर्ड का यूज किया गया है। अब कह रहे हैं जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पे भी लाई करता है। अब ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है, डेफिनेटली y की वैल्यू तो 0 रही होगी ना। क्या निकालना है, पॉइंट निकालना है, इन दी सेंस x की वैल्यू मांग रहा है यहाँ पे, तुम्हें a और b गिवन कर रहा है। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। उसने क्या बोला, उसने बोला कि जो डिस्टेंस है, जो AP है वो बराबर है किसके, BP के। ये मतलब था इस लाइन का, इक्वी डिस्टेंट लाइन का, कि जो P पॉइंट का डिस्टेंस है वो A से और B से क्या है, समान दूरी पर है। यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। क्या है, इक्वल है। अगर ये डिस्टेंस A है तो ये भी कितना रहा होगा, A रहा होगा, ये उसका मतलब है। तो देखो डिस्टेंस की बात हो रही है और डिस्टेंस फॉर्मूला ना लगे वो तो हो ही नहीं सकता, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, √ऑफ, देखो P बाद में लिखा हुआ है ना, तो P हमेशा x2 और y2 रहेगा, x1 y1, और जब इसकी बात करूंगा तो ये x1 y1 बनेगा। अब देखो लगो पहले AP में, सिर्फ AP को देखो, B कोऑर्डिनेट्स को छोड़ दो अभी। AP x2 - x1 x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर।
इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अब बात करते हैं बीपी की, अगेन x2 माइनस और माइनस प्लस होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 9 माइनस 0, सॉरी 0 माइनस 9, तो माइनस 9 का होल स्क्वायर। भाई y2 0 है ना, 0 माइनस 9 हो जाएगा, 9 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर या वर्ग लेने पर, तो स्क्वायर हट जाएगा, मतलब रूट हट जाएगा, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस में 81, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 25 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 81, ये फिटूस, ये भी फिटूस, क्या बचा माइनस का 4x, यहाँ ले आओ, माइनस का 4x 81 माइनस 25, 8x बराबर में पॉजिटिव का बचेगा 56, तो x बराबर में माइनस का 7, ठीक। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y for which is equidistance between the points this and that is 10 यूनिट। तो मैं इसका डायग्राम बना रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ। दो पॉइंट है, ठीक है, P और Q। P के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2 -3 10 y। अब कह रहा है कि इनके बीच जो डिस्टेंस है ना वो 10 यूनिट है, ये डिस्टेंस। तो क्या कह रहा है, कह रहा है भाई y निकाल के दे दो। तो डिस्टेंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे जो करवा रहा हूं, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू, x1 y1 x2 y2 जो बाद में है वही x2 y2 बनता है, फिर रिपीट कर रहा हूं, लगा दो फॉर्मूला। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा y1 का होल स्क्वायर, ये रूट आ गया ऊपर तक। और डिस्टेंस कितना गिवन है यहाँ पे, देखो 10 गिवन है, 10 माइनस 2 8 का स्क्वायर, इसको भी एज इट इज छोड़ रहा हूं, फिर वही स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, ताकि रूट कैंसिल हो जाए स्क्वायर से। तो यहाँ हो जाएगा 100, 10 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 64, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 6y, तो 100 इक्वल टू 9 और 4 13 73 वाई स्क्वायर प्लस 6y। तो देखो इक्वेशन क्या बनी, वाई स्क्वायर 6y 73 माइनस 100, वाई स्क्वायर 6y माइनस 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 27 इक्वल टू 0, ठीक है। आगे काम भी करूं, टर्म स्प्लिट करनी है, फैक्टर बना के दे देता हूँ। वाई स्क्वायर प्लस में
9y माइनस में 3y माइनस में 27 बराबर में 0। तो यहाँ से y कॉमन, तो y प्लस 9 माइनस यहाँ से 3 कॉमन, y प्लस 9 इक्वल टू 0। y प्लस 9 y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की क्या वैल्यू मिली, -9, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी मिली, +3। तो y इक्वल टू क्या क्या हो सकता है, -9 हो सकता है और 3 हो सकता है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है एक लाइन सेगमेंट है पी आर, मतलब मैं डायग्राम बना रहा हूँ, क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लेना। पी और आर, ठीक है, उसके ऊपर कोई लाइन सेगमेंट है क्यू। पी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको 5, -3 और इसके कोऑर्डिनेट्स है x, 6। ठीक, और ये है 0,1, 0,1। अच्छा, जो Q है ना वो इक्वी डिस्टेंट बोल रहा होगा, तो उसको यहाँ बनाते सेंटर में थोड़ा, तो कुछ बचा ही नहीं इसमें। तो Q इक्वी डिस्टेंट बोल रहा है, x की वैल्यू मांग रहा है, तो लगा दो फॉर्मूला इक्वी डिस्टेंट वाला। क्या पी क्यू बराबर किस का रहा होगा, आर क्यू के। ठीक है, तो वैल्यू डाल रहा हूँ डायरेक्ट, फॉर्मूला नहीं लिख रहा अब। तो 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 +3 का होल स्क्वायर बराबर में √ऑफ। अगर दिक्कत है तो देखो, ये दोनों केसेस में x2 और y2 रहेगा, x1 y1 x1 y1। अब चेक करते जाओ कैसे कैसे वैल्यू रख रहा हूँ। x - 0 का होल स्क्वायर, 6 - 1 का होल स्क्वायर, 25 + 16 यहाँ से मिला, x² + 25, ये होता है जी √41 बराबर में √x² + 25, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। 41 बराबर में x² + 25, 41 - 25 बराबर में x², x² इक्वल टू 16, x इक्वल टू +-4। आगे उसने डिस्टेंस भी मांगा है पी आर का, तो पी आर का डिस्टेंस दो केसेस में निकलेगा। पहले केस में जब x की वैल्यू +4 रही होगी और जब x की वैल्यू -4 रही होगी। तो एक बार यहाँ पे x की जगह पे एक बार 4 डालना, एक बार -4 डालना, और पी आर का डिस्टेंस निकाल देना। फॉर्मूला आप लोगों के पास में है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आप लोग सेल्फ करोगे, इंपॉर्टेंट है। उसको करने के लिए आप फॉलो कर लेना। किसको फॉलो कर लेना, अपने बुक के एग्जाम्पल को, एग्जाम्पल नंबर 4 होगा। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 4 है, एनसीईआरटी का बिल्कुल सेम तरीका है। बाकी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, और मे बी कि नेक्स्ट लेक्चर जो है वो अब शायद 2021 में ही अपलोड करूँगा। मे बी अगर टाइम मिल गया तो डेफिनेटली करूँगा, टाइम नहीं मिल पाया तो उसके लिए सॉरी। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।